शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 ऊपर, बढ़ा चीरता चल दिगमंडल। अनथक पंखों की चोटों से नभ में आज मचा दे हलचल। नभ में आज मचा दे हलचल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आज बात करते हैं एक सृजन की, अर्थात कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्शन करना है इसका, जेनेरिक ट्री का। ओके, कैसे करेंगे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10 20 30 40 एंड इसके चाइल्ड हो जाएंगे 50 60 70 80 90 100 110 120। अब एक इस पर यूलर पाथ्स के अकॉर्डिंग विजिट करते चलते हैं। ये है हमारा रूट। यूलर पाथ ऐसे चलता है, नोड बाय नोड विजिट करते हैं। एंड जब ऐसे प्री में भी जाएंगे एक नोड के, एंड यहाँ पर उस नोड के पोस्ट में भी जाएंगे, एंड यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उस नोड के इन में भी जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा चलता है यूलर पाथ। तो चलिए चलाते हैं। यहाँ से प्री में पहुंचे तो हम इसको लिखते चलेंगे 10। ओके, फिर 20 के प्री में आए 20, फिर 50, फिर जब पोस्ट में जाएंगे तो कर देंगे -1, या हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो -1 कर दिए। अब इनमें कुछ नहीं करेंगे। फिर प्री में आए 60 लिख दिया, फिर पोस्ट में गए तो -1, 20 के पोस्ट में आए तो -1। अब 10 के इन में आए, कुछ नहीं करेंगे। फिर 30 के प्री में आए तो 30, एंड देन 70, एंड देन यहाँ से वापस गए तो -1, देन इन में गए एंड 80 के प्री में आए तो 80, एंड फिर 110, यहाँ से वापस जा रहे हैं तो -1, एंड फिर 120 पर आए तो 120, यहाँ से वापस जाएंगे तो -1, एंड फिर 80 से भी वापस जा रहे हैं तो -1, फिर 30 के इन में आए, फिर 90 पर आए तो 90, फिर यहाँ से वापस जा रहे हैं तो -1, एंड फिर यहाँ से वापस के 30 से भी वापस जा रहे हैं तो -1। ओके, एंड देन 10 के इन में आए, फिर 40 पर आए सो 40, फिर 100 पर आए सो रिटर्न 100, फिर -1, फिर वापस जा रहे हैं 40 से वापस जा रहे हैं -1, एंड 10 से भी वापस आ गए -1। तो हमें ये डेटा दिया गया होगा एक लिस्ट में, एंड हम पे इसकी हेल्प से ट्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। कैसे करेंगे? तो एक कंस्ट्रक्शन के लिए स्टैक बना लें। अगर स्टैक एम्प्टी है एंड पहला नोड आया तो क्या करेंगे? उस नोड को बनाएंगे, एंड उस नोड को बनाने के बाद उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। एंड चूंकि स्टैक खाली है तो इसे किसी और का चिल्ड्रन तो बना नहीं पाएंगे, तो इसी को रूट बना देंगे, रूट बना देंगे। एंड अब इसको 10 को यहाँ डाल देंगे। ओके, एंड देन फिर 20 आया, 20 के लिए यही काम करेंगे, नोड बनाएंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। बट यहाँ भी 10 पहले से पड़ा हुआ है तो इसको 10 का चाइल्ड बना। 50 पर आए, एंड हाँ, चाइल्ड बनाने के बाद इसको यहाँ पर भी पुश करा दें। 50 पर आए तो नोड बनाया, वैल्यू असाइन की, एंड इसको 20 ऊपर था तो 20 का चाइल्ड बना दिया।
एंड फिर 50 को पुश भी करा दिया। अगेन -1 आ गया है, तो -1 करने पर एक पॉप करा देते हैं, तो 50 को पॉप करा दिया। अगेन 60 आया, तो नोट बनाएंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, एंड ऊपर अब 20 पड़ा है टॉप में क्योंकि 50 हट चुका है, तो 60 को इसका चाइल्ड बना देंगे 20 का, एंड फिर 60 को इंसर्ट करा देंगे स्टैक में। देन -1 आया है, तो इसको भी पॉप कराएंगे, पॉप करा दिया। एंड देन फिर से -1 आया है, तो अब टॉप पे कौन है, 50 60 पहले ही पॉप हो चुके हैं, तो टॉप पे 20 है, ये भी पॉप हो जाएगा। अब टॉप पे 10 बचेगा, तो जितने पॉप हो चुके हैं उनको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ओके, एंड अभी क्या आएगा, 60 के बाद 2 बार -1 हो गया, अब 10 बचा है टॉप पे और 30 है, तो हमें करना क्या होगा, एक हमें नोड बनाना होगा, उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे 30, एंड चूंकि टॉप पे 10 पड़ा है तो 30 को 10 का चाइल्ड बना देंगे, एंड देन 30 को पुश करा देंगे। अगेन 70 आया, वही सेम वर्क करना है, नोड बनाया, एक वैल्यू असाइन की, एंड देन इसको 30 का चाइल्ड बना दिया, एंड देन 70 को पुश करा दिया। फिर आया है -1, -1 मीन्स 70 पॉप हो जाएगा। फिर 80 आया है, तो 80 के लिए क्या करेंगे, नोड बनाएंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, और टॉप पे 30 है तो 30 का चाइल्ड बना देंगे इसे। फिर 110 आया, एंड हाँ चाइल्ड बनाने के बाद पुश भी करा देंगे। फिर 110 आया, तो 110 जो है वो क्या होगा, एक नोड बनेगा, वैल्यू असाइन होगी, एंड 80 टॉप पे पड़ा है तो इसको 80 का चाइल्ड बना देंगे। फिर -1 आया है, एंड चाइल्ड बनाने के बाद यहाँ पर पुश भी करा देंगे, एंड फिर -1 आया है तो इसको पॉप करा देंगे। फिर 120 आ रहा है, तो 120 के लिए भी सेम वर्क, नोट बनाएंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, और इसको 80 टॉप पे है तो 80 का चाइल्ड बना देंगे। अगेन -1, एंड -1 पर जाने से पहले इसको चाइल्ड बनाने के बाद 120 यहाँ पर इंसर्ट भी कराएंगे। फिर 120 के बाद -1 आया है तो पॉप हो जाएगा। फिर -1 आया है, तो टॉप पे भी क्या पड़ा है, अगर हम देखें तो ये सब पॉप हो चुके हैं, तो अभी 80 पड़ा है, तो 80 को भी हम पॉप करा देंगे। एंड इतने सारे पॉप हो चुके तो इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। 1 सेकेंड, ओके, इनको हटा दिया, एंड अभी टॉप पे 30 पड़ा हुआ है, एंड हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है 90, तो इसको क्या करेंगे, नोट बनाएंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, और 30 टॉप पे पड़ा है तो 30 का चाइल्ड बना देंगे। अगेन आया हमें, एंड चाइल्ड बनाने के बाद इसको पुश भी करा देंगे। अगेन आया है -1 मीन्स 90 हो जाएगा पॉप। फिर से -1, तो टॉप पे 30 है, 30 हो जाएगा पॉप। अब बचा 10, टैग के टॉप पर 10 है, एंड अगला आया 40, तो क्या करेंगे, नोड बना लेंगे, एंड उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे 40। टॉप पे चूंकि 10 पड़ा हुआ था तो 40 को 10 का चाइल्ड बना देंगे, एंड देन 40 को भी पुश करा देंगे। ओके, अब -1 आ रहा है, सॉरी -1 से पहले भी 100 आ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा वही काम, नोड बनाएंगे, वैल्यू 100 असाइन करेंगे, टॉप पे 40 पड़ा हुआ है तो 100 को 40 का चाइल्ड बना देंगे, एंड देन 100 को पुश भी करा देंगे। इतना वर्क होगा। फिर -1 आया तो 100 हो जाएगा पॉप, -1 फिर से आया, फिर 40 हो जाएगा पॉप, तो सारे पॉप वाले इरेज कर देते हैं। अभी 10 बचा है केवल, एंड फिर से आ गया -1, तो 10 भी हो जाएगा पॉप। अब हमारा स्टैक हो गया एम्प्टी, एंड हमने पूरी जो लिस्ट में इनपुट में मिली थी वो भी ट्रैवर्स कर ली है। तो देखें क्या हमारा ट्री तैयार हो गया। हाँ, यही चाहिए था, इसी का ये डेटा था।
एंड हमें सेम ट्री फिर से ऑप्टेन हो। तो ये हो गया लॉजिक एक कंस्ट्रक्टर, जेनरिक ट्री का कंस्ट्रक्टर बनाने का। तो चलिए इसका कोड भी देख लेते हैं। ये है कोड एडिटर एंड इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले एक नोड बनाना पड़ेगा हमें, तो इसका नाम रख लेते हैं क्लास नोड। एंड इसके अंतर्गत क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे, ओके ऐसे होगा, इनिट एंड सेल्फ, एंड जो डेटा पास कर रहे हैं वो डेटा। तो जो डेटा आया है क्या करेंगे, उसके जो डेटा आया है तो एक डेटा इनिशियलाइज करेंगे एंड उसमें उस डेटा को रख देंगे। दोनों में अंतर है कि हमने एक सेकेंड, हमने एक डेटा इनिशियलाइज किया, मीन्स ये वेरिएबल है डेटा, एंड फिर ये जो डेटा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू पास की जाएगी उसको इसमें इनिशियलाइज सॉरी असाइन कर दिया। तो ऐसे होगा। तो कौन सा डेटा वेरिएबल है, उसके लिए हम यहाँ सेल्फ टर्म का यूज करेंगे, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, ओके। एंड अब इसके साथ जो चिल्ड्रन जुड़े होंगे उनके लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ जेनरिक ट्री में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो एक नोड होता है एंड उसके चिल्ड्रन को स्टोर करने के लिए उसके पास एक लिस्ट होती है एंड लिस्ट का एड्रेस उसके साथ डला होता है। तो उसके लिए हम सेल्फ डॉट चिल्ड्रन नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से नोड डिफाइन हो गया हमारा। एंड नोड को अब कॉल कैसे करेंगे, तो उसका भी कॉल करने का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पहले छोटा सा नोड बनाने का कंस्ट्रक्टर डेटा, एंड उसमें एक टेम्प नाम का नया नोड बनाएंगे नोड, एंड इसमें इस डेटा को पास कर देंगे एंड फिर इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टेम्प, ओके। अब आते हैं और बात करते हैं हमारे मेन ट्री के कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्ट, इसमें हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी एंड उसका साइज भी चाहिए होगा, क्योंकि इटरेशन वगैरह लगाने में हमें आसानी रहे, ओके। तो इसका हम साइज भी ले लेंगे इस लिस्ट का। रूट को इनिशियलाइज कर लेते हैं नल से, एक्चुअली नल को पाइथन में नल लिखते हैं, तो ऐसे लिख लिया। एक स्टैक ले लिया हमने और उसको भी इनिशियलाइज कर लिया, एंड देन एक फॉर लूप लगाएंगे हमारी लिस्ट के ऊपर। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ, जो हमारी लेंथ ऑफ लिस्ट है वो n है, तो इन रेंज n, एंड if list data means list एंड इसका डेटा एट i, तो क्या है, अगर -1 हुआ तो हमें क्या करना होगा, स्टैक में से एक वैल्यू पॉप कर देनी होगी, ओके। तो स्टैक डॉट पॉप, अदरवाइज कुछ अलग डेटा हुआ तब क्या करेंगे, एल्स। तो उसको पुश करेंगे। पुश करने से पहले क्या, एक नया नोड बनाएंगे, नोड में उस वैल्यू को असाइन करेंगे एंड फिर देखेंगे स्टैक के टॉप पर क्या पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है उसका चिल्ड्रन बना देंगे हम उस नए नोड को। तो चलते हैं, बस इसी बात को कोड करना है। एक हमने नया नोड बना लिया, नोड के नाम से बना लेते हैं नोड न्यू, सो नोड एन, नोड एन, ओके। एंड इसको बना लिया नोड, एंड इसमें पास कर दिया डेटा लिस्ट आई, एंड देन अगर देखते हैं कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, मीन्स लेंथ जो है स्टैक की
HTACK वो बड़ी है 0 से, तो क्या करेंगे, उसके टॉप पे जो भी पड़ा हुआ है मीन्स स्टैक -1। अच्छा, स्टैक -1 से हमें उसका टॉप कैसे मिल जाएगा, ये चीज भी देख लेते हैं। पाइथन में स्टैक एक लिस्ट की तरह ही इनिशियलाइज होता है। मीन्स ये अगर ये लिस्ट है 0 1 2 3 एंड इसमें 3 ही नंबर पड़े हुए हैं, लेट्स से 10 20 30 40, तो टॉप ये लास्ट वाला होगा। तो हमें तो पता नहीं है कि एक के बाद एक भर रहे हैं, तो एक पॉइंट पर इस लिस्ट की लेंथ क्या है, तो लेंथ तो नहीं बता सकते। बट जब हम -1 पास करते हैं ना, तो -1 का मतलब पाइथन के लिए होता है कि यार इंडेक्सिंग लास्ट से है, तो लास्ट से मतलब ये लास्ट वाले की वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है, तो ये मतलब होता है -1। तो स्टैक -1 अगर हम कॉल करेंगे तो मीन्स हमें उसकी टॉप वैल्यू मिल गई है। ओके, एंड उसके टॉप पे जो है उसके उससे रिलेटेड एक यहाँ पर जो है, ओके पॉइंटर ले लेते हैं, यहाँ पर जो है ये चिल्ड्रन नाम की लिस्ट बनी हुई है, तो इसके टॉप पे जो भी था उसकी जो चिल्ड्रन नाम की एसोसिएटेड लिस्ट है उसके अंदर हम आने वाले नोड को अपेंड कराएंगे। तो ठीक है, लिख लेते हैं स्टैक -1 एंड चिल्ड्रन, एंड इसमें अपेंड करा देते हैं, अपेंड ये जो हमने नया नोड बनाया है नोड एन। ओके, अदरवाइज क्या, एक तो कंडीशन थी कि ये जो स्टैक है ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है मतलब यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है पहले से, यहाँ पे कुछ पहले से पड़ा हुआ है, तब तो अगले आने वाले नोड को इसका चाइल्ड बनाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं पड़ा हुआ है मतलब एम्प्टी है, तो क्या करेंगे, जो आने वाला नोड है उसको ही हम रूट बोल देंगे। ओके, तो हमने इसको रूट बोल दिया, तो रूट इक्वल टू हमारा नया नोड नोड एन, एंड फिर जो नया नोड आया है इसको स्टैक में अपेंड करा देंगे। वो तो हर एक केस में करना होगा, चाहे वो स्टैक खाली रहा हो या ना खाली रहा हो, तो इसको इल्स के बाहर ही लिख लेते हैं, रूट इक्वल टू नोड एन, एंड इन सब के बाद अपना ट्री रिटर्न करने के लिए हमें क्या रिटर्न कर देना होगा, रिटर्न रूट। रूट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक ट्री देखें, फॉर एग्जांपल ये ट्री देख लेते हैं, हमारे पास अगर इसका एड्रेस है ना, तो इसके साथ जो इसका इस नोड का एड्रेस वाला सेक्शन है उसमें इसके चिल्ड्रन का एड्रेस पड़ा है, तो हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, उनके पास उनके चिल्ड्रन का एड्रेस पड़ा है तो हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड उनके साथ उनके भी चिल्ड्रन का एड्रेस पड़ा है तो उनको भी एक्सेस, तो इसलिए हमें केवल रूट के एड्रेस की आवश्यकता होती है और हमें पूरा ट्री मिल जाता है। तो ये था कंस्ट्रक्टर। आई होप आप सभी लोगों को कोड समझ में आया होगा, खुद से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्प्ले का फंक्शन भी लिखेंगे तब हमें इस कोड को एग्जैक्ट चला के देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है एंड इससे क्या बन के तैयार होता है। तो अभी के लिए आप कोड को समझ लीजिए एंड इसी को ट्राई कीजिएगा। ओके, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो यार लाइक बटन हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से जल्दी उसे देखकर अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सके। ओके, चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग।